अगर आपका सपना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस करने का, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन 2026 से बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है। 300 में से 300 जो है ऑल इंडिया रैंक 1 के आए हैं, और यहाँ पे 270 स्कोर करके भी लोगों को अपना पसंदीदा कोर्स जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको तैयारी जो है बहुत ही ज्यादा अपनी बेहतरीन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि तैयारी में कौन सी यूनिट कितना स्कोर रखेगी, जिसकी वजह से आप उस यूनिट को प्रायोरिटाइज कर सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति, और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को और इजी कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी यूनिट वाइज वेटेज आपकी क्या होने वाली है। आपको पता है कि आपके पेपर में 75 क्वेश्चंस आते हैं। ऑफिशियल सिलेबस अगर मैं आपको दिखा दूं, तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आपका जो है पूरा यूनिट्स दे रखे हैं। ठीक है, शुरुआत आपकी यहाँ पर होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देन पॉलिटिकल थ्योरी आ जाता है, देन आपका आईआर है। देखो कितना छोटा सा है, लेकिन इसमें से बहुत सवाल आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अपने आप में काफी डिटेल में दे रखा है। कंपेरेटिव गवर्नमेंट ज्यादा बड़ा नहीं दे रखा, पब्लिक पॉलिसी और जनरल इशू भी छोटे ही हैं। लेकिन किसमें कितने टॉपिक है ये देखकर वेटेज डिसाइड नहीं होता है। आप में से अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, देख लेते हैं किसमें ज्यादा टॉपिक है, इसका मतलब इसकी वेटेज ज्यादा है। ऐसा नहीं होता है। पहले मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाहूंगी यूनिट वाइज वेटेज से पहले, कि यहाँ पे सबसे टॉप स्कोरिंग हाई वेटेज यूनिट्स मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन सी हैं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज कर रखा है, उसी के बेस पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे अगर हम हैशटैग दें, ठीक है, अगर हम हैशटैग दें यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और सॉरी नंबर 3 को, तो वो कौन कौन सी यूनिट रहेंगी। मेरे अनुसार सबसे पहले यूनिट होनी चाहिए आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो यूनिट है, वो पिछले कई सालों से लगातार इस पेपर को डोमिनेट करती नजर आ रही है। 20 से 23 सवाल तक भी एक ही पेपर में 75 में से इस पर्टिकुलर यूनिट से देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी काफी इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है अभी अभी कि सिलेबस में सबसे ज्यादा टॉपिक इसके अंदर लिखे हैं। इससे असीमित सवाल बनते हैं, इसलिए एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन बनाने इजी हो जाता है। दूसरा आता है जिसमें कंसेप्ट पर, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफी पे भी फोकस किया जाता है, जो हमारे थिंकर्स हैं उनकी फिलोसफी। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी से भी यहाँ पे आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी थिंकर हैं उन सबके फिलोसफी, उन सबके बुक्स एंड थिंकर आइडिया सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई मैम टॉप 3 यूनिट जिसके सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। लेकिन क्या हमें बाकी के यूनिट्स नहीं पढ़ने? तो भाई आपको बाकी के यूनिट्स भी पढ़ने हैं। मैं आपको बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज यहाँ पे यूनिट वाइज वेटेज समझा देती हूँ। ठीक है, यूनिट वाइज वेटेज में सबसे क्लियरली आपको मैं समझा चुकी हूँ कि 13 से 16, कभी कभार 20 से ज्यादा सवाल भी इस पर्टिकुलर यूनिट से हमें देखने को मिल रहे हैं। ये मैंने जनरलाइज करके लिखा है, क्योंकि 2022 से 26 तक हर पेपर में अलग अलग काउंट ऑफ क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए मैंने एक रेंज लिखी है यहाँ पर। ठीक है, कई बार 20 से ज्यादा सवाल भी आ जाता है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो वो 10 से 12 तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लगभग 6 से 7 सवाल आप कह सकते हो। ठीक है, 5 से 7 सवाल यहाँ लिख देते हैं हम। तो 5 से 7 सवाल का एक एवरेज हम लोग यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे हाईएस्ट रहती है वो हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रहती है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस रहती है, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि कई बार क्वेश्चन की संख्या 20 से पार भी हो जाती है। और एक पेपर में इंडियन गवर्नमेंट क्वेश्चन से भी, इस वाली यूनिट से भी एक पेपर में लगभग 22 या 23 सवाल आए थे। ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट है ये तो हमेशा ही प्रायोरिटी पे रहेंगी ही रहेंगी। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कभी कभार पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा सवाल, मतलब 15-20 सवाल सिर्फ कंपेरेटिव से आ रहे हैं ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर हम बात करें, तो आप सिलेबस में देख ही रहे होंगे कि थिंकर ही बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने कम थिंकर हैं तो सिर्फ इन्हीं से सवाल आता है। सवाल आपका पहले टैगोर से भी आ रखा है। ठीक है, सवाल आपका पहले जो है अलग अलग और भी कुछ थिंकर से आ रखा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से आएगा, लेकिन हाँ इनसे तो आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो लगभग 7-8 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में लगभग आपके कम से कम यहाँ पे कई बार 10 से प्लस भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं?
क्योंकि यहाँ पे भी आपके कई सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी में आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जस्टिस से कई सवाल बनते हैं, लिबर्टी से कुछ टॉपिक्स ओवरलैपिंग हैं, जैसे कि जस्टिस प्लेटो को अगर पूछ लिया, अरस्तु का अगर पूछ लिया, तो वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का भी पार्ट है और वो इसका भी पार्ट है। क्वेश्चन अगर फेमिनिज्म से आ गया तो वो इसका भी पार्ट है और वो आईआर का भी पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो ओवरलैप भी कर जाते हैं, जिन्हें आप यूनिट वाइज कैटेगराइज नहीं कर पाते। ठीक है, अगला आता है पब्लिक पॉलिसी। इसमें 6 से 8 सवाल तो नहीं, 2 से 3 सवाल आप कह लीजिए। ठीक है, 2 से 3 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कभी-कभार 1 भी आता है। उसके अलावा जनरल इश्यूज एंड कंटेम्परेरी, तो यहाँ पर भी कम से कम 2 से 3 सवाल आपको जो है देखने को मिलते हैं। अगेन इस बार इसका जो दबदबा था वो काफी देखने को मिला, लगभग 5 से 7 सवाल हमें इससे देखने को मिले, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस पर। तो इसमें अलग-अलग चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट है चैलेंज है वो क्लाइमेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हो कि ऐसे प्रकार से आपका रहता है और प्रायोरिटाइज इनको करना है, लेकिन सिर्फ प्रायोरिटी को पढ़ने से नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि स्कोर 300 में से 300 अगर आ रहा है, विच मीन्स सारी यूनिट्स को इंपॉर्टेंस देना इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन मैम, क्योंकि समय बहुत ही क्रूशल है ना, समय बहुत ही क्रूशल है, और अगर हम किसी भी अच्छे कंटेंट को इकट्ठा करने जाते हैं, लगभग कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीना हमारा सिर्फ कंटेंट को, क्वालिटी कंटेंट को इकट्ठा करने में, उसे फिल्टर करने में लगता है। तो अगर आप इस काम को आसान करवाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सब कोई पीवाईक्यू, नोट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, सारे बुक्स एंड फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स की टेबल्स, सब कुछ आपको दे दे, तो आप हमारे बेस्ट बैचेस में आ सकते हैं, जो पिछले 2 सालों से लगातार ऑल इंडिया रैंक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्वाति डॉट यादव @ अड्डा 24/7.com, ठीक है, आप इस ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। आपको मेरे साथ 3 चीजें शेयर करनी है यहाँ पर, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपना क्वेरी। ठीक है, तो हमारे पास रिकॉर्डेड, लाइव, महापैक, हर प्रकार की चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी जब आप यहाँ पे मुझे तीनों चीजें शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी बच्चों का एग्जाम्पल तो आप रोज हमारी कक्षाओं में देखते ही होंगे, है ना, मैं आपको डेली दिखाती हूँ हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स की फोटो। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, कमेंट करके बताना। हमारी रोज टेलीग्राम पर भी जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी क्लासेस की, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, सबको वहां पर आता रहता है। पॉलिटिकल साइंस पर स्वाति मैम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टीजी पे आपको दिख जाएगा कि डेली हमारी वाईटी पे 5 बजे भी क्लास होती है। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड एंड गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी।